चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
निम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ चैन परूं ते परम पड़बे भी सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घनघाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग। योग योग यानी जुड़ा, किसके साथ किसका जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा का द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अत्यंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 70वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है इस गाथा का कि निर्मोही हो आत्मा का ध्यान करो। देखिए आपको अपनी आत्मा का दर्शन करना है, अपने आत्मा का आनंद लेना है, तो आप अपनी वर्तमान पर्याय में निर्मोही बना लाइए। इसको थोड़ा इधर इसका डॉक्टर साहब, क्योंकि आत्म वस्तु तो तीनों काल विद्यमान वस्तु है। अपन बहुत कहते हैं कि भाई मुझे आत्मा का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। जब आत्मा है तो हमारी पर्याय में आनंद क्यों नहीं आ रहा है। बस ठीक है डॉक्टर साहब, अपन इतने साल हो गए, वर्षों वर्षों सुनते सुनते हो गए जिनवाणी को, है भैया, सब विद्वानों को हमने सुना। यहाँ तक कि समूह शरण में भी हम आप जा चुके हैं अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार जा चुके हैं। फिर भी मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का लाभ हमें मिलना चाहिए ना। ये प्रश्न हमारे सामने हमेशा खड़ा ही रहता है ना। हम्म? डॉक्टर मैडम, भैया अपनी आत्मा आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप है तो पर्याय में आनंद आना चाहिए ना। कायदे वाली बात है, हमें क्या दिक्कत है। भगवान ने कही कि अपनी आत्मा आनंद स्वरूप, प्रत्येक आत्मा अपनी है, सभी आत्मा है अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप में सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। तो हमारी तो पर्याय में आनंद है ही नहीं है। कोई बात, देखो भैया,
आपको अपनी पर्याय में आत्मा का लाभ लेना है, तो यहाँ वितरागी संत हमें यह समझाना चाहते हैं कि तुम अपनी पर्याय में निर्मोही बना लाइए। पहले क्या लाइए? किसी भी प्रश्न को आप अपना मत जानिए, अपना मत मानिए। ये पहले नंबर का निर्मोही बना है। बिल्कुल जीतने का भगवान आत्मा होना, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु होना है। तो शरीर तुम्हारा कौन लगता है? बोलो, कौन लगता है शरीर हमारा? ये तो आरोपी चेतने सर भगवान आत्मा। शरीर तो पर तरफ है। अब उसको तुम अपना मानो और फिर को हम आत्मा का अनुभव कर ले तो हो जाएगा क्या भगवान? पहले उसके प्रति एकत्व बुद्धि छोड़ो, उसमें अपनापन छोड़ो। डॉक्टर साहब, स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, ये सब भिन्न वस्तुएं हैं। इनमें पहले आप अपनापन छोड़ दीजिए। ये तो स्पष्ट ही भिन्न दिख रही है भगवान। ये दुकान मकान क्लिनिक है डॉक्टर साहब, आपका मकान है, हमारा जो मकान बना हुआ भैया, कहते हैं व्यवहार की भाषा है क्या? लेकिन वे वास्तव में अपने हैं क्या? हम्म? तो कह रहे पहले आप ये काम करिए कि आप अपने आप को, आप अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय में ऐसा निर्मोही बना लाइए कि मेरी तो एकमात्र चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। ये शरीर, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ मेरे नहीं है। ऐसा जब आपके ज्ञान की पर्याय में ज्ञान होता है, उसका जब श्रद्धान होता है, तब आपको आत्मा का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसे गुणस्थान की परिपाटी में चौथा गुणस्थान कहते हैं। एक सीढ़ी तो चढ़ो। हाँ, डॉक्टर साहब, अनंत काल हो गए, एक सीढ़ी नहीं चढ़े अपन आप धर्म के नाम पर। समझिए आप, वहीं के वहीं पड़े, गुणस्थान पहले में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि निर्मोही बना नहीं है ना। तो आप कह सकते हो कि साहब ये जो है निर्मोही हो जाए तो घर में कैसे रह सकते हैं? आप अपने से ही पूछिए। हमारे तीर्थंकर आदिक रहे हैं, वे सब ज्ञानी होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो भगवान। छाया समय दृष्टि होते हैं डॉक्टर साहब, और फिर भी घर में रह रहे हैं। ये तो श्रावक धर्म खत्म हो जाएगा फिर, अगर आप ऐसी बातें करोगे कि निर्मोही रहकर क्या हम घर में रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते? हमारे जितने भी गृहस्थ अवस्था में हुए हैं सब, देखो पंडित टोटरमल साहब है, बनारसी दास जी है, जिन्हें अपन ज्ञानी कहते हैं, भगवान बनारसी दास जी है, होगा नहीं? तीर्थंकर का जी रहता है तो निर्मोही। बस ये पहले नंबर का निर्मोही बना है डॉक्टर साहब, कि अपनी आत्म वस्तु कोई बात आप अपना आप जानिए, उसे ही अपना मानिए। ये पहले नंबर का निर्मोही बना है। और फिर जो किंचित राग ज्ञानी की पर्याय में रहता है, उस राग का भी पक्ष छोड़ दीजिए। क्या करना? उससे भी निर्मोही बना हो जाएगी आप, क्योंकि वो भी राग भी तुम्हारी चीज नहीं है। भैया समझ में आती है? निर्मोही बना दो प्रकार का हुआ करता है। एक श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा से होता है, और एक चारित्र की अपेक्षा से होता है। पहली सीढ़ी तो श्रद्धा ज्ञान की चढ़ना पड़ेगी ना भगवान। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। सम्यक तल रहे धाम भव्य पवित्रता। डॉक्टर साहब, ये पहली सीढ़ी है, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, जिसे गुणस्थानों की परिपाटी में चौथा गुणस्थान कहते हैं। ऐसे निर्मोही बना रह सकते हो अगर, ठीक है, स्त्री है, लड़का है, लड़की है, दुकान है, मकान है, ठीक है, राग तो रहता है। राग तो रहता है गृहस्थ अवस्था में। अगर पूरा ही राग चला जाए तो भैया वो आत्मा पर्याय में फिर परमात्मा ही हो जाएगा भगवान। क्या हो जाएगा? पूरा राग तो मैं अरिहंत परमात्मा का गया है। अरे साधु परमेष्ठी का भी नहीं आता है, तुम कौन सी बात करते हो? हमारे साधु परमेष्ठी रहते हैं, भावलिंगी संत रहते हैं, दीक्षा देने वाले को दीक्षा देते हैं, पढ़ाते भी हैं, शास्त्र भी लिखते हैं। ये राग नहीं है तो और क्या है ये?
और हम चाहते हैं नहीं, हमारी वर्तमान ग्रस्त अवस्था में ही हम जो है पूर्ण निर्मोही हो जाए। डॉक्टर मैडम, क्या पॉसिबल है क्या? बताइए आप। हम्म? इसीलिए शर्त है इस गाथा की। गाथा पूरी होने वाली है, कल इसका अंतिम स्वाध्याय होगा। आज का सेकंड नंबर का लास्ट सेकंड नंबर पे करेंगे अपन। मगर यार, ये गाथा का मूल विषय यही है। अगर हमें अपने आत्मा का लाभ लेना है तो आप अपनी ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में, अ, ऐसा सबसे पहले पर द्रव्यों से सब तरफ से संबंध आप तोड़ दीजिए आप। उन्हें आप अपना मत मानिए, अपना मत जानिए। ये काम आप घर में रह के ये काम कर सकती हो। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान सबसे पहले पक्का चाहिए। आत्मा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले ज्ञान की पर्याय में ऐसी दृढ़ता हो। डॉक्टर साहब, सिद्ध भगवान है, दोबारा जो है संसार में प्रवृत्ति क्यों नहीं करते हैं? अगर इसे वो श्रद्धान का बल ही समझना चाहे क्या, वो उनकी श्रद्धान का बल ही समझना चाहिए कि दोबारा वो संसार में प्रवृत्ति नहीं करते हैं। तो मैंने, श्रद्धा बहुत गजब की चीज होती है भाई साहब। आप एक बार समझिए तो, हम श्रद्धा का क्यों का उपयोग करते हैं? विपरीत वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि निर्मोही हो, सबसे पहले क्या है? निर्मोही हो जाइए। निर्मोही का मतलब दो प्रकार से बताया जा रहा है। एक दर्शन ज्ञान की अपेक्षा से, और एक चारित्र्य की अपेक्षा से। जैसे मोह दो प्रकार का होता है, एक मिथ्या दर्शन मोहिनी और एक चारित्र्य मोहिनी। डॉक्टर साहब, तो ये काम तो अपन आप कर ही सकते हैं। हमें क्या दिक्कत है? हम दिक्कत क्या आती है? लड़की है, लड़का है, स्त्री है, पुत्र है, ये भिन्न चीज है। मैं भिन्न हूँ। भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न जानो, भिन्न भिन्न मान। सबका परिणमन भिन्न भिन्न हो रहा है भगवान। संजय भैया, आपका परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, हमारा परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, इनका परिणमन, सब तरफ का स्वतंत्र स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। ऐसा ज्ञान करने में क्या तकलीफ हो रही है भगवान? और है कि नहीं, ये बोलो, स्वतंत्र है कि नहीं है? घर में हम लोग बच्चों को समझाते हैं, चलो बेटा चलो चलो चलो, बाकी इच्छा नहीं है तो नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं है, उसमें तुम क्या करोगे भाई साहब? उसका स्वतंत्र परिणमन, वही भगवान आत्मा है ना। हम राग के अनुसार कहते हैं बात अलग, राग का राग ना करना, जिद नहीं करना, अपना राग उसके ऊपर नहीं थोपना। नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, ध्यान रखना। भगवान ने मना किया है। पांच पांडवों में दो तो कहाँ चले गए? बोलो, तीन मुनराजों की भक्ति कर रहे थे वे बैठे बैठे। डॉक्टर साहब, अरे पांच मुनराज भावरंगी पांडव, मुनि अवस्था में पांडव थे ना वे, मुनि हो गए थे ना। तीन मुनराज की भक्ति कर रहे थे, दो मुनराजों को राग आ गया, और मुनराजों के प्रति वो उनकी भक्ति है। उस भक्ति का परिणाम क्या मिला बोलो? जब उन्हें मिल सकता है तो हमें छोड़ देंगे क्या? क्यों भाई, जब भावरंगी संतों को भी है, जब उनको मिलता है तो भाई साहब, हम तुम तो बहुत नीचे वाली भूमिका वाले हैं। हम्म, मगर कहने का तात्पर्य है कि आत्म वस्तु तो सदाकाल विद्यमान है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। ये बात हम अनंत कितने समय से सुनते आ रहे, मनुष्य पर्याय का ही ले लीजिए आप। लेकिन हमारी पर्याय में वह अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति प्रकट क्यों नहीं हो रही है प्रभु? एक बार अपने से पूछिए। क्यों? आत्मा ही गुरु है, सबसे बड़ा गुरु आत्मा है। अब यहाँ तो ना पूछेंगे, हैं? अपने से नहीं पूछेगा, तू नहीं अवर से पूछता फिरेगा। डॉक्टर साहब, अब कैसे सुलझेगा बताओ? है,
दिखाने के लिए, दूसरों को दिखा के मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं स्वाध्यायी हूँ, और ऐसे ऐसे तर्क करे, युक्ति करे, बात का होने वाला भगवान। अपने आप से पूछिए, फिर से अपने आप से पूछिए, जब भगवान ने ये कहा है कि आत्म वस्तु जो वह तेरी आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, तो हमारी पर्याय में उसका लाभ तो मिलना ही चाहिए ना। तो कहते निर्मोही हो जाएगी। निर्मोही का मतलब परद्रव्य को अपना मत जानिए, परद्रव्य को अपना मत मानिए। अंदर में जो विविध प्रकार की रागादिक परिणतियां होती हैं, वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। उनको भी अपना अपना मत मानिए, उन्हें भी अपना मत जानिए। तो साहब क्या करें? अपनी चेतन वस्तु को अपना जानिए, अपना मानिए, तो तुम्हें उसका निर्मोही बना हो गया और आत्मा का लाभ मिलेगा। और फिर जो राग रह जाता है चौथे गुण स्थान से लेके ऊपर की जो भूमिका है पांचवें गुण स्थान और छठवें सातवें की गुण स्थान की, समझना, फिर वह अपनी आत्मा की आराधना करता हुआ वह आत्मा एक ही लक्ष्य अपने ध्रुव स्वभाव का, समझ रहा है? उस राग की भी धज्जियां तोड़ता हुआ अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, और एक दिन वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है भगवान। पर निर्मोही होना पड़ेगा। तुम कहोगे मोह रख के हम कैसे अपनी आत्मा का आनंद ले लें, ये तीन काल में संभव नहीं है। मैं भाई संजय भैया, ये गाथा का मूल विषय आप देखिए, इसके पॉइंट पर भी अपन को चलना है गाथा का पाठ करते हुए। यदि एक है जीव तो पर भाव सब पर त्याग कर, ध्याय ज्ञान में निज आत्मा, हर शीघ्र शिव सुख प्राप्त कर। देखिएगा पॉइंट इस पे अपन लाते हैं। हे भक्त जीवो, तुम ऐसा काम करो जिससे आत्मा अपनी ज्ञान भूमिका में आ जावे। देह छूटने के पहले यह प्रयत्न कर लो, घर चले तब कुआं खोदने नहीं बैठा जाता। इसीलिए मरने के पहले आत्मा का यत्न कर लो। मनुष्य देह से ही शिव पद मिल सकता है, देव नारक पशु गति से शिव पद नहीं मिलता। इसीलिए ये अमूल अवसर खोने जैसा नहीं है। अब देखिएगा, संबोधन किया, हे भव्य जीवो। अरे जिनवाणी सुनने आता वो भव्य ही होता है डॉक्टर साहब ने, देखो ना। जिनवाणी सुनता है, ध्यान से सुनता है, वह जी भव्य ही है डॉक्टर साहब। हम और आप इतना बेशकीमती समय डॉक्टर साहब, जब आपके मरीजों की लाइन लगी रहती है स्टाफ पर, आप जिनवाणी माता के प्रति रुचि से सुन रहे हुए भगवता का ही निशानी है ये, है डॉक्टर साहब। अपनी भव्यता पे बिल्कुल भी आप वो मत समझना। अरे जिनवाणी सुनना, देखो उन्होंने कहा कि नहीं, पद्मनंदी आचार्य देव ने, प्रसिद्ध चित्त जो अपने आत्मा की बातें सुनता है, वह जीव निकट भव्य है भगवान। क्या? उसको ही भव्य का जो अपने आत्मा की बात प्रसन्न चित्त है, ये तो मेरी बातें हैं, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। तो ज्ञानी करुणा करके कहते, हे भव्य जीवो, उन्हीं को संबोधन करते हैं। अब देखना, तुम ऐसा काम करो जो तुमने अनंत काल में कभी नहीं किया है। कौन सा काम करें डॉक्टर साहब? अपने आत्मा की अनुभूति नहीं करी हमने, बाकी तो चार गति 84 लाख में सब गधा मजदूरी सब करी है। समझ में आया भैया? एक काम नहीं किया। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। तो कहते हैं तुम ऐसा काम करो जिससे आत्मा अपनी ज्ञान भूमिका में आ जाए। किसमें आ जाए? आत्मा, आत्मा आत्मा है ना,
जानने देखने वाली चेतन रूपी अपनी ज्ञान भूमिका में आ जाए। किस में आ जाए? भूमिका समझते हो भैया? ये भूमि होती है ना, भूमि है, ये कहाँ आती जाती है बोलो? अरे भूमि कहीं आती जाती है क्या? इस पे कितने लोग आए और आकर चले गए भगवान, पर भूमि तो वहीं पर है ना। तो मेरी ज्ञान भूमिका, वो मेरी भूमिका है। कौन सी भूमिका है मेरी? ज्ञान ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। जैसे समझने के लिए अपन ऐसा समझ सकते हैं, टॉकीजों में एक पर्दा होता है, उसमें बहुत सारी फिल्में चलती रहती है। क्या है? क्या होता है डॉक्टर साहब? कभी कोई फिल्म लग गई, कभी कोई फिल्म लग गई, कभी कोई फिल्म लग गई। वर्षों से उस पर्दे पे कई फिल्में चलती रहती है ना। समझ में आया भैया? नाना प्रकार के उसमें हीरो हीरोइन आते हैं। समझ गए नहीं आप? हम्म? सब चले जाते हैं, पर वो पर्दा कहाँ रहता है? पर्दा कहीं आता जाता है क्या? अरे बोलो, पर्दा कहीं आता जाता है? बोलो भगवान। है ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान रूपी पर्दा है। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसमें चार गति के हैं, कैसे कैसे रोल है, देश धारण करके आता है डॉक्टर साहब। ज्ञान रूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। उसमें नाना प्रकार के भेष आते हैं। कभी मनुष्य के, कभी त्रियंच गति के, कभी नारकी के, कभी देव गति के, चार गति 84 लाख योनियों के भेष आते हैं। क्या आते हैं? अरे समझते हो भगवान? भगवान कहते हैं धर्म कौन, धर्म क्या चीज है? अंदर अपनी ज्ञान भूमि है, कृत्रिम चिन्हबिम्ब है, ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। चार गति 84 लाख योनियों के भेष तुमने हमने अनंत बार धारण किए भगवान। और वह आत्मा उन भेष रूप कभी हुआ नहीं, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न है। अभी देखो ये भेष धारण करके बैठे हैं डॉक्टर साहब, मैं मनुष्य हूँ, ये भेष ही तो है, और क्या तुम भी है? और माने बैठे कि मैं मनुष्य हूँ। और फिर इतना ही नहीं डॉक्टर साहब, मैं श्रावक हूँ, कोई श्रावक माने बैठा हुआ है, तो कोई अपने आप को मुनि माने बैठा हुआ है। क्या कोई पंडित माने बैठा हुआ है, कोई मूर्ख माने बैठा हुआ मनुष्य पर्याय में। हम्म? क्या डॉक्टर साहब? वक्ता हूँ, श्रोता है। क्या समझ में आती भगवान? ये सब भेष है। ना मैं बोलने वाला हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। ऐसा अपने आप को जानो। ऐसा मानो कि ज्ञान भूमिका में, ज्ञान भूमिका को पहचानिए, आप अपनी भूमिका का ज्ञान करिए। कोई अध्यक्ष माने बैठा हुआ है, कोई अपने आप को इंजीनियर माने बैठा हुआ है। जब आत्मा शरीर ही नहीं होता तो इंजीनियर डॉक्टर कहाँ से हो गया भगवान? अरे भाई बताओ ना। पर अहंकार कैसे चल रहा है डॉक्टर साहब? अभी शरीर बीमार हो जाए तो वही डॉक्टर पेशेंट भी बन जाता है भगवान। नहीं आई सुन? क्या हो गया? कभी दुकानदार बन जाएगा। क्या करे? मैं पति हूँ, ये पत्नी है, ये लड़का है, ये लड़की है। कितने भेष बदलोगे भाई? ये हमारी तुम्हारी भूमिका है क्या ये? पर ये बदल रहे हैं ना। ज्ञान भूमिका में कभी नहीं बदलती है क्या? जिस प्रकार से पर्दे पे चलने वाली फिल्में, नाना प्रकार के लोग आते हैं चले जाते हैं, पर पर्दा तो अपनी जगह ही रहता है भगवान। ऐसे अंदर में जानो ज्ञान भूमिका। ये तो बाहर की बातें आए, ये शरीर के भेदों की बातें आए, चार गति 84 लाख योनियों की बातें आए। कभी त्रियंच बन जाएगा, कभी नारकी बन जाएगा, कभी देव बन जाएगा, कभी मनुष्य बन जाएगा। और फिर उनमें भी कैसा है?
मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ। ये क्या है? भैया, करेला कड़वा हो, नीम चढ़ा के और बैठे गए। डॉक्टर साहब, अपनी गलती को पहचानो भाई। मैं तो अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान सागर हूँ। जैसे आचार्य अनुकुल देव ने अपना परिचय दिया 38वें नंबर के गाथा में, मैं ही एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। इसी का नाम निर्मोही पना है। समझ में आ गई? अब ऐसे परिणामों में निर्भरता तो है पहले। आत्मा सुनने से क्या होता है भगवान? सुनते सुनते रहो। बच्चों चीज केले को खाने का सेवन मत करना डॉक्टर साहब। तो क्या हो जाएगा फिर उससे? तुम्हें बताओ क्या होने वाला है? केवल गीत गाने से क्या आत्मा का आनंद मिलेगा क्या? हम्म, नहीं समझ में आए भैया? तो ये शरीरों के भेद जितने भी हैं, 4 गति 84 लिखे, वे सब क्या है वे क्या है वे सब भेद हैं। क्या है वे? देखा नहीं कभी फिल्म में? वही अमिताभ बच्चन कभी हीरो के रूप में आ जाएगा, तो कभी कहते गुंडों के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ, तुम भाई क्या कहोगे? बोलो, बोलो से क्या कहोगे? कभी बेटे के रूप में होगा, कभी पिता के रूप में होगा। डॉक्टर साहब हैं? कौन है वो? ऐसे ही हम आप जो है नाना प्रकार के इन भेषों में ही अटके हुए हैं। सब इसी में अटके हुए हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ। मैं इंटेलिजेंट, काहे से इंटेलिजेंट हो भाई? आत्मा को जानते नहीं हो, काहे के इंटेलिजेंट? तुम्हारा खुद का नाम नहीं मालूम है? एक बात तो ये है, 4 गति 84 लाख रूप जितने भी शरीर के भेद वाले हैं, शरीर वे सब क्या है? भेष है, वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। फिर एक अब अंदर की बातें करते हैं डॉक्टर साहब। हमारे आत्मा की पर्याय में, संसार अवस्था में जो दुख की पर्याय है, आकुलता वाली पर्याय है, जो पुण्य पाप के परिणाम है, वे भी भेद है। पहले कहाँ से दृष्टि हटाई डॉक्टर साहब? एक ऊपर के शरीर रूपी 4 गति 84 लाख योनियों को अपना मत जानो, अपना मत मानो, क्योंकि ये तुम्हारी चीज नहीं है। तुम्हारी तो ज्ञान उनका आनंद अमूर्तिक भगवान आत्मा, वह तुम हो। ठीक है? ये पक्का बना के चलना। ज्ञान श्रद्धा में अपनी भूमिका का ज्ञान करना। मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ। अब देखिए, अब भेद ज्ञान चालू हो गया। ये शरीर रूपी जितने भी 4 गति 84 लाख योनियों में जो भी हमने भव धारण हुए हमारे, वे सब वो में थे ही नहीं, वो तो जड़ थे। ठीक है, वहां से साफ कर दिया उन्होंने। फिर कहते 1 मिनट और सुनो भगवान। जो आपकी आत्मा में जो आकुलता वाले संकल्प विकल्प होते हैं ना, वो आश्रम तत्व है। कभी अशुभ भाव होता है, कभी शुभ भाव होता है। यह भी एक जो है ना, यह भी एक प्रकार का छलवा है ये। है, यह भी स्वांग है। अब हम कभी अपने आप को शरीर रूप देखते हैं, डॉक्टर साहब मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं काय का बल चल रहा है। आई एम समथिंग। जानते हो आई एम समथिंग? क्या शरीर की बस। हाँ, शरीर से समथिंग मानते हो? ये क्या है? 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात है। अभी आप अपने आप को अरबपति खरबपति देखते हो, एक झटका लगेगा सब धराशायी हो जाएगा। पुण्य पाप फल माही हरक बिल को मतवाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से फिर ताई। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोर सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। ज्ञान की भूमिका में आ जा। ज्ञान शरीरी, भगवान आत्मा अशरीरी है। ज्ञान शरीरी वाला है। ज्ञान की भूमिका ये है हमारी, उसको पकड़ लीजिए आप।
आप में हिम्मत हो तो पकड़ लीजिए, ज्ञानियों ने पकड़ा उसको। क्या? ज्ञानी ने अपने ज्ञान में पकड़ के रखा, ज्ञानी ने अपनी श्रद्धा में पकड़ के रखा हुआ है। किसको पकड़ा है? हम तो जार पकड़े बैठे, काय को डॉक्टर साहब, मैं इंजीनियर हूँ, मूर्ख हो एक नंबर छड़े चढ़ाए, सब फेल हुए ना। भगवान के अंदर ज्ञान शरीर ही है ना, उसको पकड़ना, उसको पहचानना। क्या कहते हैं, अंदर में जो भी विविध प्रकार के शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, हर क्षण में बदलते रहते हैं। कभी डॉक्टर साहब भी जैसे अपन जनवाणी समझ रहे हैं, अभी शुभ भाव आ गया है, ठीक है कि नहीं, पर ये भी बदल जाएगा, दुकान पे जाएंगे, समझे ना? फिर अशुभ भाव आ जाता है, ये शुभ अशुभ भाव चलता ही रहता है, नियम से गारंटी से बदलता ही रहता है भगवान। ये भी बहरूपिया है। एक हमारे भिंड में है, वो तो भिंड का ही बता पाऊंगा, छोटे की याददाश्त है। तो दुकान पे जब मैं बैठता था, तो एक जो है इनकम टैक्स वाला है, सेठ जी दिखाइए अपने कागज दिखाइए, इनकम टैक्स, और भी सरकार भेज धारण करके आता है। अब हमारे पिताजी तो जानते थे और मैं तो छोटा था, मैं घबरा गया। कभी वो पुलिस के रूप में आया, कहेगा वार्ड दिखाइए, आप मुझे दिखाइए, दिखा जाओ, सब पलटा पलटी करने लगा। फिर डॉक्टर साहब, आज वो इनकम टैक्स का बन के आया, कल जो है भिखारी का रोल धारण करके आता है, कभी वो है पुलिस वाले का रूप धारण करके आता है। लेकिन जो जानता है वो उससे प्रभावित नहीं होता है, और जिसे पता ही नहीं है वो तो घबरा जाए, क्या हो जाए भैया। ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं, संसार अवस्था में शुभ अशुभ परिणाम बहरूपिया स्वांग वाले आते हैं, चले जाते हैं। पर मैं तो ज्ञान भूमिका वाला हूँ, कौन हूं मैं? तुमने किसको चुना है बोलो? इस शरीर में तुमने किसको चुना है? अरे आपकी चीज भगवान बता रहे हैं, शरीर है, अंदर कर्मों की एक रचना है, 8 कर्मों की, ये रागादिक परिणतियां हैं, आकुलता वाले परिणाम है, जाने आने वाले हैं, और अंदर चेतन स्वरूप ही आत्म वस्तु है। अब चुन लीजिए आपकी वस्तु कौन सी है। आपको ज्ञान कहाँ लगाना है, किसको चुनना है, जो तो आपके अधिकार की बात है। हम कर्म क्या करेंगे? कर्म कुछ नहीं करते हैं, कर्म तो बेचारे चढ़े, उन्हें तो पता ही नहीं है। आपने समझ लिया मैं तो चेतन रूपी आत्म वस्तु हूँ, जानने देखने वाली वस्तु, फिर आपको क्या लेना देना है? आपने अपने घर का निश्चय कर लिया, फिर पड़ोसी क्या करता है, खाता है पीता है, खाना, हमको क्या लेना देना है? हमारे घर में धूल खा पी रहा है वो। ऐसे ही आत्मा की अवस्था में जो भी रागादिक शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, वे होकर चले भी जाते हैं। देखो तुम्हारे आत्मा टिके थोड़ी रहते, टिका रहता है तो ज्ञान टिका रहता है। हमारा तो मटेरियल जो बना हुआ है, ज्ञान शरीर ही होना बहु। तुम तो उसको देखो ना, पड़ोसी ने आज क्या बनाया है, तो खाने को मिला होगा, खिलाएगा वो तुम्हें? भाई दृष्टि ही खोटी है। तुम्हारी दृष्टि उन पड़ोसी की तरफ जाती है, तुम अपनी थाली की तरफ ना देखोगे। तो ऐसे ही हमारी आत्मा में जो भी शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, चलते हैं, चलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। पर इतना समझो वे शुभ अशुभ परिणाम हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, वो मेरी चीज नहीं है। जिस प्रकार से आपने शरीर को अपना जानना मानना छोड़ा है, ऐसे ही अंदर जो विकार और परिणतियां होती हैं, हर समय नई नई होती हैं, उनको भी अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। अंदर चेतन भगवान आत्मा में हूँ, अब देखिए आनंद ही आनंद होने लग जाएगा। तो कौन करेगा ये काम? जिसे अपनी आत्मा का आनंद लेना होगा वो करेगा। कौन करेगा मतलब क्या? संजय भैया, जिसे संसार में रखड़ पट्टी नहीं करना है, जिसे दुखी नहीं होना है, वो एक काम करेगा। शरीर राग आदि को अपना जानना मानना छोड़ देगा, और अपने चेतन आत्म वस्तु को ही अपना जानेगा मानेगा। अब कैसा राग आया, कैसा आया, अरे हुआ हुआ होगा, हमको क्या लेना देना है? हमें तो ये मालूम है कि ये राग हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता, इतना हमको ज्ञान है, इतना हमें श्रद्धान है।
इतना ज्ञान धर्म मोक्ष मार्ग के लिए काफी है भगवान। पूरे शास्त्र पढ़ जा। पंडिये पंडिये पंडिये, कर छोड़ दुष्कंडिये। हम्म, दूसरा पढ़। अब तीसरा पढ़। डॉक्टर साहब, दो पॉइंट आप समझ चुके होंगे। शरीर संबंधित, अंदर के विकार संबंधित, उन सबको अपना जानना मानना छोड़िए, अपने चेतन आत्मवस्तु को अपना जानिए। ये निर्मल होने की बात है। कैसे हम निर्मल हों, कैसे हम अपनी आत्मा का आनंद लें प्रभु। अब एक बात और भी कहते हैं साथ में, कि जो आत्मा के लक्ष्य से जो अतीन्द्रिय आनंद संवर निर्जरा वाली पर्याय प्रकट हुई है, वह भी स्वांग है। क्या कहा डॉक्टर साहब? जो आत्मा के लक्ष्य से जो आत्मा की पर्याय में जो निर्मल आनंद अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है, वह भी स्वांग है। वो हमारा ज्ञान भूमिका वाला ज्ञान नहीं है डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैडम, समय सारथी में आचार्य कुंद देव ने उस समय सार में सार तत्व स्वांग है। संवर निजगा मोक्ष भी स्वांग है। वो आत्मा नहीं है, पर आत्मा के लक्ष्य से होने पर भी वह पर्याय है। कि पर्याय है, वह भी आने जाने वाली है, वो भी मैं नहीं हूँ। आत्मा से दृष्टि हटाने भगवान। अब ये चीज तो क्यों, ये डेप्थ क्यों नहीं दिखती है? हमें अपने दुनिया भर के लौकिक काम क्यों दिखते हैं? ये काम क्यों नहीं दिखता जो तुमने कभी नहीं किया? खाना उन्होंने, तुम ऐसा काम करो कि आत्मा अपनी ज्ञान भूमिका में आ जाए। अब आप टिकट लगाइए आप, या तो शॉर्ट में लिख दिया, आप अपने घर में आ जाओ, वैसी टिकट लगा लीजिए आप। आपका घर तो चेतन घर है, आपका उपयोग अपने चेतन घर में आ जाए, ऐसी जुगाड़ लगाइए आप। हैं? वेद ज्ञान तो ज्ञान ही बता ही रहे हैं। यहाँ से भी हटो, शरीर से भी हटो, शरीर से भी चेतन अचेतन पदार्थों से भी हटो, अंदर जो कर्मों की जो रागादिक परिणतियां हैं उनसे भी हटो, और फिर जो उपयोग जो अंदर गया है, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप को अवलंबन करके अतीन्द्रिय आनंद संबंध निजला वाली पर्याय प्रकट होती है, वह भी क्षण मात्र की है, आने जाने वाली है। अरे भाई, नए दोस्त पुराने दोस्त और नए दोस्त, अरे पुराने दोस्त और नए दोस्त, वे दोस्त है भाई साहब, ये तुम्हारे थोड़े हैं। ऐसी संबंध निजला की पर्याय वह भी एक प्रकार से स्वांग है भगवान। मैं तो ज्ञान शरीरी वाला हूँ, बस उसको पकड़ लेना। किसको? जिसे आचार्य कुंद देव ने छठवें नंबर की गाथा में भी यह बात लिखी, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक गायक भाव। कौन में? प्रमत्त अप्रमत्त तो एक समय की पर्याय है, वे आने जाने वाली है। मेरी दृष्टि में तो वह चेतने से भगवान आत्मा पकड़ने है। किसको पकड़ना है डॉक्टर साहब? जिनवाणी माता में किसे पकड़ा रही है? तुम्हें निशाना कहाँ लगाना है? अपने सुत ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन किधर कराना है? अपनी चीज पे कराना। देखिए अब आगे का पॉइंट, ये तो आप समझ लेना इतना, ठीक है? अपना भगवान है तो ये ज्ञान भूमिका है बस। तो कहाँ कहाँ से साफ कर दिया? शरीर से, राग से, और वो जो निर्मल पर्याय आत्मा को जानकर प्रकट होती है, उस पर्याय से भी दृष्टि हटाई। उसे भी अपना जानना मानना नहीं। समझ गए ना आप? वेद छूटने के पहले यह प्रदन कर लो, क्या वेद ज्ञान की ज्योति जला लो। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये शरीर तो सभी का छूटेगा भगवान, तो ये काम करो ना, वेद ज्ञान की ज्योति जलाना। इस प्रकार से ज्ञान समझाते हैं हमको। ये काम करो। कौन सा? अपनी चेतन वस्तु को अपना जानो, अपना मानो। ये शरीर राग आदि की ये चीज तुम्हारी नहीं है, इसमें अपनापन छोड़ दो। घर जले तब कुआ खोदने नहीं बैठाया था। क्यों भैया, ऐसा करते क्या? पहले से तैयारी करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बोलो भैया।
2 दिन के लिए यात्रा के लिए जाते हैं डॉक्टर मैडम। जब आप बाहर का नहीं खाते तो क्या करोगे बोलो? बोलो क्या करोगे? आप बताओ, मुझे बताओ क्या करोगे? अरे भाई, जब हम बाहर का कुछ खाते ही नहीं है तो क्या क्या सोच के निकले हो घर में? वहां तो कोई अपना पर्चा का है ही नहीं है। अभी क्या करना भैया, 2-3 दिन की यात्रा में जाना है तो अपना नाश्ता साथ में लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? जब ये मनुष्य पर्याय छोड़ना निश्चित ही है भगवान, तो वेद ज्ञान की ज्योति जला के सच्चा ज्ञान करो ना भाई। ये लिख रहे हो, कहते हैं घर जले तब कुआं खोदने नहीं बैठा जाता, इसीलिए मरने के पहले कौन सा काम करना? कितनी कितनी तो घटनाएं सामने आ रही है भगवान। डांस करते करते अपने को नीलांजना का अंदर तो पता नहीं भगवान, वो तो हमको तो नहीं पता। वो तो उनको ही मालूम होगा, आदिनाथ राजकुमार को मालूम होगा। हमको थोड़ा पता। होगा कुछ। अरे ये तो समझ में आता है, नहीं आता? तुम्हारे सामने 2-4 घटना रोजीना तो घट रही है ना। है, इनको नकार करोगे क्या? क्या पॉसिबल नहीं है क्या? बोलो। अरे हम बोलते बोलते जा सकते हैं, नहीं जा सकते? शरीर को बोलो भैया। है, नहीं गारंटी है? ले लो गारंटी। तो कहते हैं इसे मरने के पहले आत्मा का यतन कर लो, यानी अपनी आत्मा के बारे में पक्का ज्ञान कर लो। क्या कहते हैं यतन? यानी इसका नाम पुरुषार्थ है डॉक्टर साहब। अपने आत्मा की सही जानकारी कर लो। ये स्वरूप समझे बिना पावे तो खनन, समझाते पदनमु श्री सदगुरु भगवान। मनुष्य देह से ही शिव पद मिल सकता। अब देखिए, अब 4 गतियों की बात करते हैं। मनुष्य गति की कीमत क्यों है, उसकी बात भी यहाँ करते हैं। क्यों मनुष्य पद से ही नर से नारायण व्यक्ति होता है। चार तो बाकी 3 गतियों से नहीं होता है। वह सम्य दर्शन तो ले लेता है। त्रियंत गति में सम्य दर्शन हो जाएगा, देश प्रति हो जाएगा। देव में भी सम्य दर्शन हो जाएगा। नरक में भी सम्य दर्शन हो जाएगा। नरक ये मनुष्य पर्याय डॉक्टर साहब। चलो भैया, अभी आप पर्याय में परमात्मा नहीं हो सकते, काल का कुछ इस प्रकार का चल रहा है। पर 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक तो भावलिंगी संत तो बन ही सकते हो ना भगवान। पर वे नहीं ले सकते हैं 3 गति वाले, ध्यान रखिएगा। त्रियंच गति, देव गति और नरक नार की जीव, इस पंचम काल में तो 3 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं कर सकते। कितना बहुमूल्य समय आपको हमको मिला भगवान। हमें तो 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूरा पूरी तरह का आनंद दशा में हमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इतना काम तो कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? बोलो भैया। हम्म। मनुष्य देह से ही शिव पद मिल सकता है। देव नरक पशु गति से शिव पद नहीं मिलता। नर से नारायण यहीं पर होते हैं, इसीलिए मनुष्य पर्याय की बहुत कीमत है। इसीलिए इसीलिए एक अमूल्य अवसर खोने जैसा नहीं है। हमें आपको इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी देवपाल गुरु के समागम में मिली है। हमें इसका भरपूर ज्ञान करना चाहिए, उसका श्रद्धान करना चाहिए। और जो हमारे देव सागर गुरु हमें जो चेतन आत्म वस्तु का परिचय कराते हैं, उसका हमें अपनी पर्याय में लाभ लेते हुए इस पर्याय को छोड़ने की व्यवस्था के बारे में भी सोचना चाहिए। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।